और गिरिडीह के पारसनाथ की पावन धरती पर कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से 3 दिवसीय इस शिविर में राज्य भर से कांग्रेसियों का जुटान होगा। चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। तो संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। गिरिडीह की पारसनाथ में कांग्रेस का आज से 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हो रहा है। संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। बताएं आपको कि झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंगार इस दौरान मौजूद रहेंगे और कई दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा लगेगा। झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस भाषा विवाद पर सभी से राय लेगी। चिंतन शिविर में इस पर चर्चा होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में जो जनता से वादे किए थे उन्हें पूरा करना प्राथमिकता है। पार्टी की सभी नेताओं की राय लेके उस पर एक राजनीतिक एजेंडा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सभी नेताओं से राय मांगी गई है, सभी विधायकों से राय मांगी गई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय मांगी गई है। जो भी किया जाएगा वो झारखंड के हित में किया जाएगा, झारखंड के लोगों को। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। अंजनी, चिंतन शिविर की शुरुआत कांग्रेस आज से कर रही है। ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का कार्यक्रम है जो गिरिडीह के पारसनाथ में आयोजित की जा रही है। कई तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। अविनाश पांडे जो कि नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सह प्रभारी उमंग सिंगार भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन शिविर का एक बड़ा लाभ कांग्रेसियों को मिल सकता है। देखिए राजदा चिंतन शिविर किसी भी दल का होता है और अभी कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर है महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिस तरह से पार्टी को कैसे संगठन को कैसे मजबूत करना है, तमाम चीज़ों को लेकर एक मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और इसका मुख्य मकसद ये होता है कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, संगठन से कैसे लोगों को जोड़ना है, हम कहाँ पे पीछे रह रहे हैं। तो ये पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 3 दिनों तक जो है पारसनाथ में होगा। और देखिए अविनाश पांडे झारखंड के प्रभारी बने हैं, ये उनका दूसरा विजिट होगा रांची और झारखंड। इसके साथ साथ जो सदस्यता अभियान के जो प्रभारी हैं AB राजू, वो भी उनके साथ दिल्ली से आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़े और छोटे नेता हैं, कई लोग यहाँ एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको रिसीव करेंगे और यहाँ से वो सीधे पारसनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो महत्वपूर्ण है, इसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, तमाम लोगों को जो है बुलाया गया है। देखिए आलमगीर आलम साहब भी जो है रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में पहुंचे हैं और वो अंदर जाएंगे, रिसीव करेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ से सीधे प्रस्थान करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आलमगीर आलम साहब यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो रिसीव करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे पारसनाथ के लिए। महत्वपूर्ण है, हम बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये चिंतन शिविर। देखिए, प्रदेश कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जी ने जो दिशा निर्देश दिया था कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है बढ़ाने की बात करनी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात है। और देखिए इस चिंतन शिविर में जो है राजीव गांधी जो है वो ये VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। आलोक भाई कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जयपुर के चिंतन शिविर के बाद ये पहला प्रदेश है जहां राहुल गांधी जी के अनुमति से और उनके मार्गदर्शन में ये चिंतन शिविर हो रहा है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। राज्य में संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार करना चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य होगा, जिसमें राज्य भर के तमाम वो रहनुमा जिन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी एक लंबा कैरियर रहा है, अनुभव रहा है, अपने विचारों को साझा करेंगे और प्रदेश के विकास में उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस पर चिंतन करेंगे। इसमें ये भी बात होगी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको लेकर, या जो मतलब जो मैनिफेस्टो में तमाम जो चीज़ों का निर्धारण हुआ है
क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भी कुछ मंथन होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। इस चिंतन शिविर में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा अवश्य होना है और हमने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, एक बड़ा जनादेश झारखंड के लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो वादा करती है ये सरकार उसे पूरा करती है। देखिए, जो वादा करती है सरकार उसे पूरा करती है, तो तमाम चीज़ों को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बातचीत होगी। अभी जो भाषा विवाद को लेकर जो पटाक्षेप हुआ है, तो तमाम चीज़ों को लेकर इस चिंतन शिविर में बातचीत होगी। राजदा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है गिरिडीह के पारसनाथ में, कांग्रेसियों का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर। एयरपोर्ट जहां पर अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं। शीर्ष नेतागण हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चिन्हित नेताओं को सीमित रूप में बुलाया है, जो कि 3 दिन विभिन्न विषयों पर संगठन के सशक्तिकरण के लिए, प्रदेश के अंदर में हमारी जो एक समन्वय वाली सरकार है उसके सफल प्रयासों के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टी को तैयारी करनी होगी और किस प्रकार से जो वादे हमने प्रदेश की जनता के साथ में पिछले चुनाव में किए थे हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर, उसको किस प्रकार से हम सफलतम तरीके से चला सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर और झारखंड की स्थानिक जो समस्याएं हैं उस पर कांग्रेस की भागीदारी और कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या होगी, उन सभी चीज़ों पे चिंतन मंथन होगा। आपको 2 दिन में फिर मालूम भाषा को लेकर क्या? जी, भाषा को लेकर सभी विषय इसमें हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, सभी लोगों की भावनाओं से जुड़े विषय हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, किसी को उसमें दुख या हर्ट फील नहीं होना चाहिए, है ना। सो इन सभी विषयों को लेकर सभी हमारे शीर्ष नेतागण चर्चा करेंगे, जो स्थानिक झारखंड के हित के बारे में और झारखंड की मजबूती के बारे में बहुत अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर उनके मार्गदर्शन में हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। चिंतन शिविर है और उसमें शामिल होने के लिए ये सीधी तस्वीर हम आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं। अब यहां से सीधा पारसनाथ के लिए रवाना होंगे। बताएं आपको कि संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी और भाषा विवाद पर भी बातचीत हो रही है। कांग्रेसियों का क्या रणनीति होगी, जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव से पहले, कौन से वादे पूरे हुए, कौन से वादे पूरे करने बाकी हैं, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी की दिखा रहे हैं, जहां पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पारसनाथ के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज से कांग्रेसियों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड से भी कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा और साथ ही राहुल गांधी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब निकल चुके हैं अविनाश पांडे। गिरिडीह के पारसनाथ में 3 दिवसीय चिंतन शिविर है कांग्रेसियों का। इस शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं अविनाश पांडे। तो बताएं आपको कि गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और इस चिंतन शिविर के माध्यम से कई सारी चीजों पर, संगठन की मजबूती पर चर्चा होनी है, वादे कौन से पूरे हुए हैं, कौन से पूरे करने बाकी है, उस पर रणनीति बनाई जाएगी और इस दौरान भाषा विवाद को लेकर भी बातचीत होनी है। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार समेत कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। 3 दिनों तक कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पारसनाथ में मौजूद रहेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।